नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष गोपाल। आज आपको मैं नंदी दोष के बारे में बताऊंगा। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए, उसमें लगन कुंडली देखिए, नगल कुंडली को निकालिए और इसमें ये चक्र होगा और चक्र को देखिए और अपना स्थान देखिए। पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 स्थान हैं। 12 स्थान में आपको देखना है शनि और राहु। अगर आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पे शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे नंदी दोष होता है। और ये नंदी दोष क्या होता है कि शंकर भगवान का जो नादिया होता है, बहुत से लोग इसको मार देते हैं, तो ये नंदी दोष लगता है। और ये नंदी दोष जो होता है लाइफ में बहुत परेशानियां पैदा करता है। ये भी एक नेगेटिव पावर होती है जो अपने तरीके से बदला लेती है। और मैंने बताया आपको कि रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, ये 3 नेगेटिव पावर होती हैं पूर्व जन्म की, और इनका बदला लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। जो तमोगुणी जो नेगेटिव पावर होती है वो एक्सीडेंट करा देती है, और जो रजोगुणी नेगेटिव पावर होती है वो अपना धीरे धीरे बदला लेती है। काम धंधा नहीं चलने देगी, आप में रुकावट डालेगी, अगर पढ़ाई लिखाई के लिए आप में नौकरी नहीं लगने देगी। ऐसे उसका बदला लेने का ढंग अलग होता है रजोगुणी पावर का। और एक सतोगुणी पावर होती है, वो भगवान का भजन नहीं करने देगी आपको। तो इसके तीनों जो नेगेटिव पावर हैं, इनके तीनों के बदला लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये हमारी जन्म कुंडली जब हम खोल कर देखते हैं तो इसमें दोष जो आते हैं तो हमको पता लगता है कि भाई ये पूर्व जन्म का कौन सा दोष है, तो इसका निवारण क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए, शनि के साथ में अगर राहु आपका किसी भी कॉलम में बैठा हो, चाहे नीचे यहाँ पे भी बैठा हो, चाहे यहाँ हो, साथ में घर में हो, चाहे इधर कहीं पे भी होगा, तो आपकी कुंडली में नंदी दोष लगा हुआ है। तो ये नंदी दोष का निवारण कराएंगे, आपका लाइफ और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए इसका जो 12 घर होते हैं, 12 घर में ये नंदी दोष अपना अलग अलग प्रभाव देता है। क्योंकि कभी कभी जो ग्रह होते हैं अपनी राशि में या मित्र राशि में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा असर देते हैं, और नेगेटिव राशि में चले जाते हैं, शत्रु राशि में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा अधिक परेशानी लाते हैं। तो देखिए, इसका मैं आपको बता देता हूँ 12 भाव में इसका प्रभाव क्या रहेगा। या पहले स्थान पे अगर राहु और शनि हैं, ये मस्तिष्क का स्थान होता है, माइंड से रिलेटिव होता है, तो इसलिए ये माइंड में दिक्कत पैदा करेगा और विचार अच्छे नहीं आने देगा, नेगेटिव पोजीशन हो जाएगी, सोचने समझने का तरीका अलग हो जाएगा, स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये यहाँ पे शनि और राहु यहाँ होने से नंदी दोष अगर लगेगा तो माइंड से रिलेटिव परेशानियाँ पैदा करेगा। अगर आपका 12वें घर में शनि और राहु एक साथ बैठा है, नंदी दोष लगा रहा है, तो यहाँ खर्चे वाला घर होता है, ये खर्चा अधिक करा देता है। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं अभी इससे मान के चलो 500 रुपया रोज़ कमाते हैं और 600 रुपया रोज़ खर्च करने का अपना तरीका अपना लेते हैं, तो लाइफ में बहुत परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है, तो अपना ये ग्रहों के अनुसार उसकी सोच हो जाती है। लाभ स्थान में शनि और राहु एकदम बैठे हुए हैं, ये आपको लाभ में रुकावट पैदा करेंगे। कोई भी आप काम खोलेंगे तो उसमें आपको लाभ नहीं होगा और बहुत दिक्कत पैदा होगी। तो यहाँ पे शनि और राहु जब यहाँ होते हैं तो वो नेगेटिव पावर जो पूर्व जन्म की है वो आपके लाभ स्थान पे दिक्कत पैदा करेगी। और आपके किसी की कुंडली में अगर 10वें भाव में शनि राहु बैठे हुए हैं, यहाँ नेगेटिविटी बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कारोबार में दिक्कत पैदा करेगी। आप कोई भी काम खोलेंगे तो आपका काम चलेगा नहीं, रुकावट पैदा हो जाएगी। आपके यहाँ भाग्य स्थान में शनि राहु बैठे हुए हैं, नंदी दोष बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लक आपका साथ नहीं देगा और आपको दिक्कत पैदा होगी। आप सोचेंगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, तो यहाँ पे ये पोजीशन पैदा होती है। और यहाँ पे ये मृत्यु का भाव होता है, या 8वां घर होता है, या मृत्यु का होता है। यहाँ पे अगर शनि राहु अगर आते हैं तो यहाँ झगड़ा, चोट चपेट और दिक्कतें पैदा करते हैं, बीमारियाँ भी पैदा करते हैं, गुप्त रोग पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पोजीशन ये बनती है। तो जिस भाव में शनि राहु यानी नेगेटिव ग्रह जिस भाव में आएगा, उस भाव से रिलेटिव परेशानियाँ पैदा करेगा। और ये 7वें भाव में जैसे आपका शनि राहु आता है, तो 7वें भाव में ये गृहस्थी का भाव होता है, 7वां घर,
और वैवाहिक जीवन का होता है। तो यहाँ पे अगर ये शनि और राहु एक साथ आते हैं तो वैवाहिक जीवन को दिक्कत पैदा करते हैं। तमाम तरह की परेशानियाँ जैसे आती है वैवाहिक जीवन में, वो यहाँ पे अपना बदला लेने का जो तरीका है, जैसे मान के चलो नंदी दोष लगा हुआ है तो हमारे सप्तम भाव में अगर नंदी दोष लगा हुआ है तो उसका बदला लेने का जो तरीका है वो सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन से ही अपना बदला लेगा वो नेगेटिव पावर, और कहीं नहीं लेगी, क्योंकि उसका जो है पूर्व जन्म में प्रभाव वैवाहिक जीवन में ही ऐसा ही हुआ है तो वो वहीं पे लेगा। अभी जैसे मान के चलो ये यहाँ पे शनि और राहु छठवें भाव में बैठा हुआ है और यहाँ नंदी दोष बना रहा है, तो उसका बदला लेने का जो तरीका होगा वो मतलब आपके शत्रु पैदा करेगा। ये शत्रु पैदा करता है, ये भाव होता है शत्रु पैदा करता है, पैरों में दर्द पैदा करता है, कमर में दर्द पैदा करता है, और भी तमाम तरह की परेशानियाँ यहाँ पे पैदा करता है। तो यहाँ पे बदला लेने का तरीका उसका यही से रिलेटिव होगा। अगर आपका जो है शनि और राहु यहाँ बैठा हुआ है तो जो नंदी दोष का नेगेटिव जो पावर है वो बदला लेने का जो है तरीका उसका जो होगा ज़्यादातर यही संतान और शिक्षा। तो शिक्षा प्राप्त नहीं होने देगा, अगर आप ये संतान नहीं होने देगा, संतान में रुकावट डालेगा, संतान हो भी जाएगी तो दिक्कत पैदा करवाएगा, तो वहाँ उसका बदला लेने का तरीका ये नेगेटिव पावर का होता है। तो पंचम स्थान में, क्योंकि उसमें नंदी दोष बना हुआ है। अगर यह चौथे स्थान में अगर नंदी दोष बना होता है तो यहाँ पे चौथा स्थान जो होता है ये सुख का स्थान होता है, और शनि और राहु यहाँ पे दोनों जो बैठे हुए हैं तो उसके जीवन में सुख नहीं आने देगा। वो कहीं से भी अगर उसको सुख मिलता है तो वो सुख आने ही नहीं देगा, वहाँ रुकावट डाल देगा। तो ये चौथे स्थान में उसका बदला लेने का तरीका होता है नेगेटिव पावर का, कि उसके जीवन में सुख नहीं आने देगा। इसके नेगेटिव पावर को हटाने के लिए आपको नारायण पूजा करानी पड़ती है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इससे नंदी दोष हटता है और आपका जीवन बढ़िया बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे भाव में अगर शनि राहु बैठा हुआ हो तो यहाँ क्या करेगा, ये भाई बंधुओं से, ये भाई बंधुओं का घर होता है। तीसरा भाव जो भाई बंधुओं का होता है तो भाई बंधुओं से लड़ाई कराएगा, झगड़े करवा देगा और तमाम तरह की परेशानियाँ, स्वास्थ्य को खराब करेगा। यहाँ पे एक्सीडेंट भी करा देता है, चोट चपेट भी करा देता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन पैदा होती है। तो यहाँ आपको देखना है तीसरे भाव में कहाँ बैठा है। आपकी कुंडली में वो कहीं पे भी बैठा हो सकता है, जहाँ वो बैठेगा तो वहीं पे दिक्कतें पैदा करेगा। अभी ये धन का घर होता है, धन के घर में राहु और मतलब जो है शनि आपके एक साथ में बैठ गया तो यहाँ पे नंदी दोष बनना है। तो यहाँ क्या कराएगा कि कर्जा कराएगा, आपका कर्जा कराएगा, धन आने नहीं देगा, किसी को आप उधार दे दोगे वो लौटा के नहीं देगा। तो ऐसी समस्याएं पैदा होंगी और आपको पूरा जीवन ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जब इसकी दिशा और महादिशा वगैरह चलती है तो वो परेशानियां बढ़ जाती हैं, और कभी ये मतलब जो है अच्छे ग्रह आ गए, अच्छे ग्रहों की दृष्टि आ गई तो वो समस्या कम हो जाती है। तो ये अप डाउन चलता रहता है दोस्तों। तो आपने जाना कि आज नंदी दोष कैसे बनता है और इन दोषों का प्रभाव होता है लाइफ में। आपको देखना है कि संसार में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, मरने के बाद में भी ये पावर होती है, नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर होती है। आदमी के जीवन में अगर कोई भी नेगेटिव पावर उसके साथ हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद कर देती हैं। अगर कोई पॉजिटिव पावर आपके साथ हो जाती तो आपका जीवन आबाद कर देती है, आपको लाइफ में बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाके खड़ा कर सकती है। और प्राइवेट और जो नेगेटिव पावर आपके साथ में हो जाए तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों पॉजिटिव पावर से जुड़े रहो, किसी भी भगवान का भजन करो जो आपको अच्छा लगता है। महादेव जी अच्छे लगते तो महादेव जी की पूजा करो, आपको देवी माता अच्छी लगती है तो देवी माता की पूजा करो। ये सब पॉजिटिव पावर है। अभी कोई भी पॉजिटिव पावर को आप अपने साथ में किसी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो वो आपको नेगेटिव पावर से आपकी सुरक्षा भी करेगी, रक्षा भी करेगी, और आपके साथ में जो पॉजिटिव पावर अगर जुड़ जाएगी तो आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में हमेशा फायदा करेगी। और दोस्तों अपनी कुंडली दिखा के, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा के और ये नेगेटिव जो दोष हैं इनका निवारण करिए। लाइफ में एक बार निवारण किया जाता है, इससे पूरी लाइफ श्योर होती है। और दोस्तों इसको आप इसका लाभ उठाएं और दोस्तों इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार, और घंटी का बटन जरूर दबाएं।